हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एरिस फुजोसी वर्ल्ड। तो चलिए हम अपनी स्टोरी टाइमलेस लव का अगला पार्ट सुनते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा होता है कि वेइंग जो होता है कैरेज में बैठ के जा रहा होता है और बहुत सारी बातें वो सोच रहा होता है। जैसे जैसे उनका कैरेज ना राजधानी की तरफ जा रहा होता है वैसे वैसे वेइंग को अपनी जो पिछले 2 साल की ना 2-2.5 साल की सारी मेमोरीज उसको याद आ रही होती है। वो उसको अपना शादी का दिन याद आता है। वो कितना खुश था उस दिन जब शादी के रिचुअल्स में ना 3 बार वो बो करते हैं ना एक दूसरे को। तो लंजन ना थोड़ा सा अलग करता है। लंजन बोलता है ना कि हम एक दूसरे को 3 वादा करेंगे वेइंग, ऐसा बोल के ना लंजन जो होता है बोलता है उसको। तो वेइंग बोलते हैं हाँ हम 3 वादे करेंगे बोल के। पहला वादा ना वेइंग करता है, बोलता है कि मैं अपने हस्बैंड का लंबा आयु चाहता हूँ कि हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे से जिए, बहुत लंबी आयु जिए। तो लंजन जो होता है ना तब उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मैं दूसरा वादा करता हूँ कि मेरी वाइफ भी बहुत अच्छा हेल्थ से रहे और बहुत स्वस्थ रहे। उसके बाद ना तीनों एक दूसरे मतलब दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लिप में किस करके, और बोलते हैं कि मेरा तीसरा वादा है। दोनों साथ में बोलते हैं कि तीसरा वादा है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, सुख दुख कष्ट जो भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो उसमें हम साथ में रहें बोल के तीनों ने अपने वेडिंग नाइट को कंज्यूमेट करने से पहले एक दूसरे को वादा किया होता है। वेइंग को ना मतलब वो सब वादे याद आ रहा होता है और वो सोच रहा था शायद इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेइंग का बाल सफ़ेद हो गया। वेइंग को पता चल रहा है कि उसका हाल ठीक नहीं है। ऊपर से जो किंग को पता चल गया है कि जो लंजन है उसने छुपा कर रखा था वेइंग का, तो वेइंग मतलब लंजन के साथ किंग क्या करेगा वो भी उसको पता नहीं है। और रहा एक दूसरे के साथ हमेशा साथ रहने का वादा, तो मतलब वेइंग को लग रहा होता कि अब तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं होगा बोल के ना। वेइंग के दिल में बहुत दर्द उठ रहा होता है और वो मतलब गुस्सा भी आ रहा है। उसके अंदर अब एक अजीब सा नफरत पैदा हो गया होता है। वो अपने दांत को पीसते हुए ना मतलब एक नाम लेता है, लन जयचैन। मतलब वो दांत को पीसते हुए ये बात बोलता है। अब क्या होता है, 1 महीने के अंदर ही, एक या एक आधे महीने में धीरे धीरे जो होता है ना मतलब जो वेइंग होता है उसका हालत फ्रेजाइल होता है। तो जो कि उसको लेने के लिए आया होता है ना वो लोग बहुत धीरे धीरे सफ़र कर रहे होते हैं रुक रुक के, क्योंकि रास्ते में वो कई बार उल्टियाँ कर रहा होता है, कई बार वॉमिट कर रहा होता है, कई बार बीमार पड़ जाता है। उनको रुक के डॉक्टर बुला के उसका इलाज भी कराना पड़ता है। ऐसे करते करते ना वो लोग जो होता है उस जर्नी को 1 महीने में पूरा करते हैं। और 1 महीने बाद वो राजधानी में महल में पहुँचता है। जब वहाँ पहुँचता है ना तो महल के सामने जब उनकी गाड़ी रुकती है तो वहाँ पे जो लैंड एजेंट खुद आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और वेइंग का हाथ पकड़ के उसको नीचे उतारते हैं। और वो वेइंग को देख के ना उसको लगता है कि उनको करंट का झटका लग गया। वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि बस उसका लग रहा होता है वेइंग के चेहरे में बस बोन्स ही बचे हैं, बस हड्डियाँ बची हुई हैं। उसके सारे बाल सफ़ेद हैं, उसकी आँखें एकदम काली काली गड्ढे में चली गई हैं, है ना। वो देखने में मतलब अजीब सा लग रहा होता है। उसको देख के ना लंजन स्तब्ध हो जाते हैं और डर जाते हैं। मतलब वो एक कहाँ वेइंग इतना ब्यूटीफुल पर्सन था, आज उसका ये हालत है बोल के ना वो स्टन्ड हो जाते, कुछ बोल नहीं पाते, बस वो वेइंग को देख रहे होते हैं। पर ना वेइंग बिल्कुल ऑपोजिट करता है। वो ना मतलब जो नीचे उतरता है, एक हाथ तो उसका लंजन ने पकड़ा होता है ना, तो वो दूसरे हाथ से मेड सर्वेंट का हाथ पकड़वाता है और धीरे धीरे मतलब बहुत सावधानी से उतरता है कार्ट से। उतर के ना लंजन को देख के एक स्माइल करता है, बहुत स्वीट स्माइल करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे चल के लंजन के मतलब धीरे धीरे खिसक के लंजन के पास आता है और उनके कानों में ना एकदम फुसफुसाहट के साथ बोलता है। फिर बोलता है कि ये आपके लिए सफ़ेद नहीं हुए हैं बोल के कुछ नहीं बोलता है और आगे महल की तरफ आगे बढ़ जाता है। बस यही एक लाइन बोल के वो आगे बढ़ जाता है। फिर जो लान जैचन होते हैं ना वो पूरा सर्वेंट्स को बोलते हैं, दरवाज़ा वज़ा खोला जाता है, उनको बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ उसको महल के अंदर ले गया जाया होता है। और जो लान जैचन होते हैं उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। वेइंग को देख देख के वो सोच रहे होते हैं कि वेइंग को स्वागत कैसे करेंगे, क्या करेंगे। वो कितना सारा सोच के रखे होते हैं पर उनमें से कुछ भी नहीं हो रहा होता। वो के मतलब उन्होंने बहुत सारे सपने सजाए होते हैं कि वेइंग का स्वागत वे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उनमें से कुछ नहीं होता। रियलिटी बहुत ही अलग है, मतलब अलग है। और मतलब वो जो लान जैसे ना खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं इस रियलिटी को भी, क्योंकि उसके सामने जो आदमी खड़ा है
वो उसके जान मतलब उसके जो सपनों में, जो उसके ख्यालों में जो वेइंग है उससे बिल्कुल ही अलग है। एकदम प्लेन से ये वाइट कपड़ों में ये इंसान है एंड इसके वाइट बाल हैं, इसके फॉरहेड में एक रिबन है ना। और उसका जो मतलब स्नो वाइट जैसा चेहरा होता है एकदम पीला पड़ चुका है। उसको देख के ना मतलब जो लान चाचा ना उसके दिल में अजीब सा चिल, अजीब सा डर आ गया होता है। वो कई बार मतलब सोचते ना कि हाथ में जब चल के जा रहा होता है वहीं उनको लगता है ना अब ये गिर जाएगा और गिर के टूट के बिखर जाएगा बोल के कई बार ना उसके पीछे चलते चलते उसको हाथ बढ़ा लेते हैं, अपने सोचो ख्यालों में अपनी तरफ हाथ बढ़ा लेते हैं कि उसको मतलब गिरने से रोक लेंगे। पर वेइंग जो होता है ना मतलब बिल्कुल गिरता उड़ता कुछ नहीं है, वो एकदम सावधानी से धीरे धीरे बहुत संभल के जा रहा होता है। और धीरे धीरे उनको जो मेड सर्वेंट ले जाती है, उनको जिस महल में उसको रखने के लिए व्यवस्था किया जाता है उस महल में उसको ले जाती है। अब वेइंग उस महल के अंदर जाता है तो उस महल के अंदर जो दोनों चले जाते हैं, लंचा भी जो लन जैचन है वो भी आ जाते हैं। तो उसको चेहरे को ऐसे हाथ से सहलाने का कोशिश करते हैं, पर जो वेइंग होता है ना उनका हाथ को झटक देता है। झटक के दो बात बोलता है, मतलब उसके मुँह से दो शब्द निकलते हैं, लान जैचन। अब ये सुन के ना मतलब जो लान जैचन होता है ना वो मतलब उसको देखने लगते हैं, क्योंकि जो वेइंग होता है ना उसने कभी भी उनको लान जैचन नहीं बनाया बुलाया होता है। वो हमेशा इसको लान दागा दागा गागा हमेशा ऐसे ही प्यारा प्यारा नाम से बुलाता था। लान जैचन वर्ड से कभी नहीं बुलाता। उसने फर्स्ट टाइम जो होता है ना लान जैचन को उसके नाम से एड्रेस किया होता है। तो वो बोलते हैं क्या, मतलब बहुत प्यार से उसको देख देख के बोल रहे होते हैं। तब ना वेइंग जो होता है उनके पास आता है और बहुत ही जहरीली आंखों के साथ एकदम स्वीट सा स्माइल करता है और उनके एकदम क्लोज आ जाता है। ऐसा लग रहा था ना उसे गले लग जाएगा, पर गले नहीं लगता। उसे कान के पास आता है और आके फुसफुसा के बोलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ बोल के स्माइल करता है और जाके अपने बेड में बैठ जाता है। और मतलब जो लान जैचन होते हैं ना सुन के लड़खड़ा के पीछे दो कदम आ जाते हैं। मतलब वो बिल्कुल शॉक्ड में होते हैं और वो वेन की तरफ घूर घूर के देख रहे होते हैं। वेन इतना स्वीट, मतलब पहले से भी ज़्यादा स्वीट, पहले भी ज़्यादा ब्यूटीफुल स्माइल कर रहा होता है उनको देख के। और फिर बोलता है कि क्या अब आप मुझे जाने देंगे। पर लान जैचन होता है ना मतलब उनका चेहरा जो जो डर के मारे पीछे हो गया होता है, मतलब घबराहट के मारे वो और ज़्यादा उनका चेहरा काला पड़ जाता है और वो बस एक शब्द बोलते हैं कि नहीं। उसके बाद ना वो पीछे जो जा रहे होते हैं वो ना पीछे जाते हैं ना आगे जाते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं। और ये सुन के ना वेंग जो होता है वेंग का चेहरा अब फीका और ज़्यादा फीका पड़ जाता है। उसका मतलब ऐसा लगता है ना उसके बॉडी से जो बची कुची खून की बूंदें थी ना वो और मतलब ख़त्म हो गई है। उसका चेहरा और पीला पड़ गया होता है, क्योंकि उसने जो ये मैं नहीं जाने दूंगा ना, ये सुन के वेंग को समझ में आ गया होता है कि हाँ उसे पता था ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि वो जो अपने सामने खड़े हुए आदमी को अब बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रहा है। क्योंकि लन जैचन जिसको वो जानता था, जिससे वो प्यार करता, जो सामने खड़ा है ना वो बिल्कुल ही नहीं है। जो सामने खड़ा है ना ये आदमी अलग है। इस आदमी को लन जो वेंग होता है ना वेंग नहीं जानता है। बोलता हाँ, वो ज़ोर से बोलता है दांत पीसते हुए, हाँ मुझे पता था। फिर बोलते हैं छोड़ो, तुमसे मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं करना है लन जैचन, क्योंकि ना मेरे लंजान को तुम एक ही चीज़ से थ्रेटन कर सकते थे, एक ही चीज़ से तुम मतलब वो कर धमकी दे सकते थे, वो मैं हूँ। अब मैं वहाँ यहाँ पे हूँ, तुम उसको क्या चीज़ से धमकी दोगे। बोल के बोलता है कि मैं आपको अब रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा हूँ लन जैचन। तुमने जो भी चीज़ें तुम मेरे कर्जदार हो, मैं सारी चीज़ें तुम्हें एक एक करके वापस करूँगा। आज के बाद से तुम अपना दिन गिनना शुरू कर देना। उसके बाद ना पीछे मुड़ जाता है और मुड़ के बोलता है कि जितनी भी मेरी खुशियाँ तुमने मुझसे छीनी है ना, तुम्हें सब रिटर्न करनी होगी। बोल के वहाँ से पीछे मुड़ के जाके बेड में बैठ जाता है। मतलब अब वो लंजन को तब घूम के देख नहीं रहा होता है। लंजन भी उसको थोड़े समय के लिए देखते हैं, फिर वो मुड़ के बाहर निकल के चले जाते हैं।
और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जब दरवाज़ा बंद होता है ना, तो लंजेचन जा रहे होते हैं और मतलब वो उस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते कि वेंग ने जब ये सब बातें बोली होती ना पीछे मुड़ के, कि जो भी चीज़ें तुम मुझे ओ करते हो, मुझे तुम कर्ज़दार हो, सब वापस करना पड़ेगा, मेरी सारी खुशियाँ तुमको वापस करनी पड़ेंगी। ये बोलते समय ना वेंग का दिल ना ऐसा ब्लीड कर रहा था, दर्द हो रहा था, क्योंकि उसे पता है अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ फिनिश हो गया है। उसकी मतलब जो आवाज़ होती है ना, उसकी आवाज़ में बिल्कुल होपलेसनेस होता है, कुछ होप नहीं होता उसको। लंच सेशन बाहर निकल के जाते हैं ना, तो वो भी कहीं जाते नहीं है, वो बस दरवाज़ा बाहर निकल के बंद करके वो दरवाजे पे टिक के ऐसे खड़े रहते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आज जो उसने वेंग का ये हाल कर दिया है, आज जो वेंग की आंखों में उसने नफ़रत दिखा है, जो आज वेंग की आंखों में उसने देखा है ना, होपलेसनेस, नफ़रत, जो भी चीज़ें देखी है ना, वो रेट्रीब्यूशन है उसका, वो लान जैचन का रेट्रीब्यूशन है, वो लान जैचन का कर्मा है जो उसको मिल रहा है। ये वो लान जैचन उसके कर्जदार हैं, इसका मतलब कुछ नहीं कर सकते, उनको ये भोगना पड़ेगा, उनको अपना कर्मा चुकाना पड़ेगा। फिर लान जैचन जो होते हैं ना, अपने महल में जाते हैं, अपने महल में जाके और अपने सिंहासन में चुपचाप बैठ जाते हैं और सबको बोलते हैं, एक्सक्यूज़ करते हैं कि आप लोग ये अभी वहाँ से निकल जाइए बाहर। और मतलब वो अपने सिंहासन में अकेले बैठ के कुछ सोचते हैं। फिर अचानक से वो हंसने लगते हैं, बोलते हैं अच्छा, मुझे समझ में आ गया, मुझे उसका कर्ज कैसे चुकाना पड़ेगा। बोल के बोलते हैं कि मुझे बस उसका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस वो मेरे साथ रहे, मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा। अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे खुश रहने की ज़रूरत नहीं है, वो कैसे भी रहे, बस उसके पास होनी चाहिए। लन जजन को अब बस इस मोमेंट में वेंग का साथ चाहिए, वेंग बस उसके पास रहे, उसके साथ रहे, उससे बड़ा लन जजन को कुछ नहीं चाहिए। वो खुश रहे ना खुश रहे, लन जजन खुश रहे ना खुश रहे, अब कुछ मैटर नहीं करता। अब ये मैटर करता है कि वो दोनों एक दूसरे के सामने रहें, और इसके लिए मतलब वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो अपने आप को किसी भी हाल में कितनी भी नीचे गिराने के लिए तैयार है। उसके बाद से ना लन जजन कई बार जाते हैं कि वेंग के मतलब वेंग के दरवाजे के बाद जाते हैं, कई बार उसके बाद कई दिनों तक जाते हैं, पर उनके लिए वो दरवाज़ा कभी खुलता ही नहीं है। मतलब लन जैचन बोलते भी हैं, सब बोलते हैं, फिर भी वेंग नहीं खुलता है, और लन जैचन भी फोर्स नहीं करना चाहते हैं वेंग को। वो हमेशा जाते हैं वेंग से कुछ कुछ दरवाजे की तरफ से बातें करेंगे, दरवाज़ा पर खुलेगा नहीं, उसके बाद वो मुड़ के चले जाते थे। ऐसा बहुत दिनों तक चलते रहता है, और दरवाजे के उस तरफ से ना वेंग भी उसकी सारी बातें सुनता था, और मतलब वो मतलब अपने आप को पकड़ के वो सारी चीज़ें याद करने लगता। उसको अब वो सब याद आ रहा था कि उसने इसी महल में रह के क्या चीज़ें नहीं सही हैं उसके लिए। वो जो नाइटमेयर था ना, वो जो डरावना पल था, उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगता है उसके सामने। मैंने बस एक इच्छा होती नहीं, मैं कैसे सब कुछ कैद को छोड़ के अपने प्यार के पास चली जाऊँ, जो उस आदमी ने मेरे जीवन में एकमात्र सहारा दिया था। मतलब वेग ने अब सब कुछ छोड़ के उस आदमी के गले लगना चाहता था, उसके अंदर इतना डिस्पैरिटी हो गया था, और उसके मुंह में बस एक ही नाम जप रहा था कि लंजा लंजा लंजा, बस यही जप रहा था, अपने प्यार को याद कर रहा था, अपने बैली को वो सहला रहा था। बस वही सब करते करते ना उन लोगों का दिन गुजर रहा था। वो अपने पेट को सहलाता है, सोचता है, वो अपना बहुत ध्यान रखता है, खाना टाइम से खाता है, पर उसको कुछ हजम नहीं होता है। वो खाना खाता है, वोमिट कर देता है, वोमिट कर देता है, फिर दोबारा आता है, फिर खाना खाता है। ऐसे कर करके ना उसका दिन जा रहा होता है, क्योंकि उसको अपने बच्चे के लिए ये खाना करना पड़ता था। उसकी आँख से पानी गिरता रहता है, पर उसको इतना पता है कि उसको अपने लिए, अपने और अपने रंजा के बच्चे के लिए जीना पड़ेगा। और वो खाना खाता रहता है, अपनी तकलीफ़ें झेलता रहता है, और बस लंजन को याद करते रहता है। उसके ना 4-5 महीने बाद पूरी राजधानी में घोषणा की जाती है कि जो एम्परर हैं, एम्परर लन जैचन है, उनकी जो पत्नी है प्राइम मिनिस्टर की बेटी, उनका डेथ हो गया, देहांत हो गया है गोल्ड पैलेस में। उसके बाद ना मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो लन जैचन के आदेश में एक्चुअली में वो मिनिस्टर्स जो होते हैं मतलब राजा को ऐसे पेटिशन देते हैं, अपील करते हैं कि आप रानी बनाइए एक, क्योंकि एक देश बिना महारानी के नहीं चल सकता है। उसके बाद जाके ना मतलब जो किंग होते हैं वो उनका बात मानते हुए एक नई एम्प्रेस का घोषणा करते हैं, और उस एम्प्रेस का नाम होता है एम्प्रेस वी।
और जो एम्प्रेस वही होती है ना, वो कभी भी किसी के सामने नहीं आती है, किसी के महल में किसी के सामने नहीं आती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि वो काफ़ी बीमार है, काफ़ी सीरियसली बीमार है ना। वो ठीक हो जाएंगे, काफ़ी बीमार है और वो प्रेग्नेंट भी है, इसीलिए वो किसी के सामने इस मोमेंट में नहीं आ सकती। वो प्रेगनेंसी की वजह से ही बीमार है, उनका हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो इसी वजह से ना सब लोग खुश होते हैं कि चलो एम्प्रेस है, उल्टा गुड न्यूज़ आने वाला है, उनके किंग का फर्स्ट चाइल्ड आने वाला है, इसलिए सब खुश होते हैं, भले वो एम्प्रेस को देख नहीं पाए हों। ऐसा करते करते और कुछ महीने बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद ये मतलब घोषणा होती है कि जो एम्प्रेस है उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है, उसका नाम रखा गया है मतलब सीजुई, उसका नाम रखा गया होता है लान सीजुई। और ये मतलब अनाउंसमेंट के साथ पूरी राजधानी में पूरा मतलब खुशियों का लहर दौड़ गया होता है। और उसके बाद ना मतलब जो राजा होते हैं अगले 20 सालों तक बहुत अच्छे से अपना शासन करते हैं, अपना राजधानी बिताते हैं। उसके बाद उनके बेटे जो किंग होते हैं ना, मतलब उनको उनके बेटे को जो लन सिजोई होते हैं उनको राजा बनाया जाता है। और मतलब जो राजा का शासन ऐसे ही बहुत खुशियों से भरा हुआ रिकॉर्ड किया गया था हिस्ट्री में। जिस मतलब राजा की राजधानी के लिए इतना मतलब ब्लड टीयर्स सब मतलब शेड किया गया होता है, वो आज वो मतलब राज्य है बिल्कुल सुफल है, बहुत ही सुखद है, बहुत ही शांत है। मतलब अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब उनका आसपास के दूसरी जो मतलब होते हैं ना कंट्रीज जो होते हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे माहौल हैं। मतलब जो लान किंगडम होता है ना वो बहुत ही फला फूला हो गया है लान जैचन और उनके बेटे लान सुजय के राज्य में। हिस्ट्री में ऐसा लिखा गया होता है और वो मतलब उस काल का बहुत ही अच्छा पीरियड माना जाता है जो उस समय को। यहाँ पे ना जो मेन कहानी है ना वो ख़त्म होती है। ठीक है, इसका मैं एक एक्स्ट्रा पार्ट भी लाऊंगी क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मैंने क्या क्या मिस कर दिया, बहुत सारी चीज़ें मिस कर दिया है जो कि मैं अगले पार्ट में सुनाऊंगी। ठीक है, तो उसको हम इस कहानी का एक्स्ट्रा पार्ट में पकड़ेंगे कि क्या होता है आगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेन कहानी ख़त्म होती है, एक या दो और एक्स्ट्रा कहानी बचा रहेगा। ठीक है, बाय।